Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss Act 3 Scene 4 of Your Merchant of Venice written by William Shakespeare. So my dear students, now here in this scene we are once again back to Belmont where Portia is in full command. And this scene 4 of Act 3 emphasizes the themes of loyalty to friends, disguise and deceit. Okay. Now let's see what happens in the scene. Here, a room in Portia's house in Belmont. Here enters Portia, Nerissa, Lorenzo, Jessica, and Balthazar. Okay, so that means here the question is who is Balthazar? So Balthazar is Portia's servant. Alright, Balthazar कौन है? Portia का servant है. He is a man of Portia. Rest you are aware that means Portia, Nerissa, Lorenzo and Jessica. Okay, they all are Christians except Jessica. Jessica is a Jew but now she is married to Lorenzo. Okay. Here what happens in the scene that in the beginning Lorenzo is saying to Portia that he says, Madam, so he says that Madam, although I speak it in your presence, you have a noble and a true conceit of godlike amity. ठीक है, सो दैट मीन्स लोरेंजो यहाँ पे कहता है पोर्शिया से, मैडम आई डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक टू यू इन योर प्रेजेंस. कहता है मैम मुझे बिल्कुल भी आपसे ये बोलने में संकोच नहीं हो रहा है, आपके सामने ये बोलने में बिल्कुल भी मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी समझ है. ट्रू कंसीट मीन्स अंडरस्टैंडिंग. ओके, ऑफ गॉड लाइक एमिटी का मतलब क्या होता है? सो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आपके सामने ये बोलने में आपसे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी समझ है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप की. ठीक है, कह रहा है और ये चीज़ कैसे शो हो रही है, कैसे प्रूफ हो रही है? तो कह रहा है कि जिस तरह से आज आपके वेडिंग डे वाले दिन आप अपने हस्बैंड के एब्सेंस को विलिंगली क्या कर रहे हो, बेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके उससे शो हो रही है कि आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है गॉड लाइक एमिटी की, यानी कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप की. ठीक है, सो दैट मीन्स वो ये कह रहा है, आगे कहता है, बट इफ़ यू न्यू टू होम यू शो दिस ऑनर, हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन कस्टमरी बाउंटी कैन एनफोर्स यू. कह रहा है लेकिन अगर आपको ज़रा भी ये पता होता ना कि जिस पर्सन को आपने ये ऑनर शो किया है, ये काइंडनेस शो की है, ठीक है, वो कितना भला इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, हाउ गुड अ मैन ही इज़, जिसको आपने ये आपने हेल्प भेजी है, वो कितना डियर फ्रेंड है आपके हस्बैंड का. अगर आपको ये बातें पता होती तो आप जितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा और ज़्यादा प्राउड फील करते आप. ठीक है, तो जो भी आपने किया है आज उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. और वो ये कहता है कि आपका ये जो एक्शन है ना वो आपके बाकी सारे यूजुअल एक्ट्स जो हैं आपके जेनरसिटी के उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है. सो दैट मीन्स यहाँ पे उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि मैडम अगर आपको ज़रा भी आइडिया होता कि जिस पर्सन को आपने ये हेल्प भेजी है या जिसको भी आपने ये काइंडनेस और ऑनर शो किया है वो कितना अच्छा पर्सन है, कितना ऑनेस्ट मैन है, कितना डियर फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है आपके हस्बैंड का, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है आपके इस एक्शन के लिए. और कहता है इनफैक्ट ये जो आपका एक्शन है ना ये बाकी सारे जो आपके कस्टमरी बाउंटी यानी कि यूजुअल एक्ट्स ऑफ जेनरसिटी है ना जो आप अक्सर दिखाते रहते हो उससे कई गुना ज़्यादा क्या है और ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक, इतना वो बोलता है. तो पोर्शिया उसको क्या बोलती है, कहती है लोरेंजो सी आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड नॉर शैल नॉट नाउ. कहती है कि देखिए मैं कभी भी रिपेंट नहीं करती, रिपेंट मतलब पछताती नहीं हूँ, रिग्रेट नहीं करती कोई भी अच्छा काम करने के बाद. ठीक है, कोई भी गुड डीड करने के बाद मैं कभी पछताती नहीं हूँ और ना ही मैं आज उसके लिए पछता रही हूँ जो भी मैंने आज किया है उसके लिए. कहती है और इसी बात को प्रूव करने के लिए कहती है फॉरेन कंपेनियंस दैट डू कॉन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर हु सोल्स डू बेयर एन इक्वल योक ऑफ लव देयर मस्ट बी नीड्स ऑफ लाइक प्रपोर्शन ऑफ लीनियंस मैनर्स एंड स्पिरिट. कहती है देखो भाई जब दो फ्रेंड्स आपस में एक साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, दोनों को के मन में एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट हो और जब दोनों के जो सोल्स हैं ना वो एक सेम बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो वो कह रही है फिर तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि उन सब दोनों के अंदर कुछ तो सिमिलैरिटी होगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में. सॉरी, लीनियंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनर्स मतलब बिहेवियर और स्पिरिट मतलब डिस्पोजिशन. तो कह रही है फिर तो भाई उनके डिस्पोजिशन, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी तो सिमिलैरिटी होगी. जो जब देखो दो फ्रेंड्स
आपस में एक साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे के लिए उनके मन में इतनी रिस्पेक्ट हो और उनके जो सोल हैं वो एक सेम बॉन्ड ऑफ लव से बंधे हुए हो, तब फिर तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, डिस्पोजिशन में भी कुछ सिमिलैरिटी होगी। और कह रही है इन शॉर्ट फिर तो ये मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, दिस मेक्स मी कंक्लूड दैट एंटोनियो जो कि मेरे हस्बैंड का डियरेस्ट फ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड जैसे ही तो होगा। एंड अगर ये सच बात है, इफ़ दिस इज़ द केस, देन देयर इज़ हार्डली एनी सैक्रिफाइस आई हैव डन। कहती है फिर तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा त्याग किया है टू सेव द लाइकनेस ऑफ माई हस्बैंड फ्रॉम सच अ हॉरेबल मिजरी। ठीक है, तो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है अपने हस्बैंड की लाइकनेस को बचाने के लिए, वो भी इतनी हेलिश क्रुएलिटी से, यानी कि इतनी हॉरेबल मिजरी से। कहती है अच्छा ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को क्रेडिट दे रही हूँ और इसीलिए अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो कहती है दैट साउंड्स टू मच लाइक गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ, सो आई शैल से नो मोर। फिर उसके बाद वो क्या कहती है, अब कहती है लोरेंजो सी कह रही है यहाँ पे कि आई एंट्रेस्ट टू यू द केयर एंड द मैनेजमेंट ऑफ माई हाउस होल्ड अंटिल माई हस्बैंड कम्स बैक। कहती है लोरेंजो सुनो, मैं आज तुम्हारे हाथों में अपने हाउस होल्ड का मैनेजमेंट और केयर सौंप रही हूँ जब तक कि मेरे हस्बैंड वापस नहीं आ जाते यहाँ पे बेलमोंट। कहती है और मैंने एक सॉलेम वो लिया था, एक ओथ लिया था कि मैं प्रेयर और मेडिटेशन में रहूँगी विद नो अदर अटेंडेंट एक्सेप्ट नेरिसा, जब तक कि हमारे हस्बैंड्स रिटर्न नहीं कर जाते। तो मैंने इस बात का ओथ लिया था कि हम जो है प्रे और मेडिटेट करेंगे जब तक कि हमारे हस्बैंड्स वापस नहीं आ जाते, और उस टाइम पे मेरे साथ कोई और अटेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेरिसा मेरे साथ होगी जब मैं प्रे और मेडिटेट करूँगी। कहती है एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक 2 माइल्स अवे यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है। ठीक है, कह रही है मैं वहीं पे जा कर के क्या करूँगी, रहूँगी नेरेसा के साथ। ठीक है, प्रे और मेडिटेट करूँगी। और कहती है मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ लोरेंजो तुमसे कि जो भी टास्क मैं तुमको आज दे रही हूँ उसको तुम रिफ्यूज़ नहीं करोगे लेने से। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली मेरा लव एंड माई प्रेजेंट नेसेसिटी मेक्स मी प्लेस अपॉन यू। वो मेरे मतलब हस्बैंड और जो मेरी इस टाइम पे प्रेजेंट नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उसकी वजह से हम तुमको अपने हाउस होल्ड का केयर और मैनेजमेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम उसको लेने से मना मत करना। ठीक है, तो फिर इतना सुनने के बाद लोरेंजो क्या कहता है, लोरेंजो सेज मैडम, कहता है आई विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। कहता है कि मैडम हम पूरे तहे दिल से होल हार्टेडली क्या करेंगे, आपके दिए हुए कमांड को ओबे करेंगे। तो पोर्शिया कहती है कि ठीक है, कहती है कि जो मेरे लोग हैं ना वो मेरे इंटेंशंस को ऑलरेडी जानते हैं, मेरे सर्वेंट्स मेरे इंटेंशंस को ऑलरेडी जानते हैं, और वो क्या करेंगे तुमको और जेसिका को एज मास्टर एंड मिस्ट्रेस एक्सेप्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसानियो एंड माई सेल्फ। ठीक है, फिर वो कहती है गुड बाय टिल वी मीट अगेन। ओके, तो लोरेंजो कहता है फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। कहता है कि मैडम भगवान करे कि आपके जो थॉट्स हैं वो प्लेजेंट रहें और आपके जो आवर्स हैं वो हैप्पीली पास करें। तो जेसिका कहती है कि आई विश यू मैडम द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल योर डिज़ायर्स। कहती है कि मैडम हम ये विश करते हैं कि आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो अच्छे से फुलफ़िल हो जाए, सारे डिज़ायर्स। ठीक है, तो पोर्शिया कहती है थैंक यू सो मच फॉर योर विश। कहती है आई विश यू द सेम जेसिका, सो गुड बाय टू यू। ठीक है, कहती है कि थैंक यू फॉर योर विश एंड मैं तुमको सेम विश करती हूँ कि तुम्हारे भी डिज़ायर्स जो है वो फुलफ़िल हो जाएं। और फिर कहती है चलो गुड बाय जेसिका। फिर जेसिका और लोरेंजो जो हैं वो बाहर चले जाते हैं सीन से। ठीक है, दे बोथ एग्जिट फ्रॉम द सीन। नाउ हियर पोर्शिया सेज टू बेल्थेजार दैट, बेल्थेजार कौन है, पोर्शिया का सर्वेंट। ओके, रिमेंबर दैट। So Portia says, now Balthazar, as I have always found thee honest, true, so let me find thee still. Take this same letter and use thou all the endeavour of a man in speed to Padua. See thou render this into my cousin's hand, Dr. Bellerio, and look what notes and garments he doth give thee. Bring them, I pray thee, with imagined speed unto the transept to the common ferry which trades to Venice. Okay. तो एक्चुअली वो यहाँ पे क्या कह रही है, कहती है बेल्थेजार अब सुनो। कह रही है देखो भाई, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी पाया है। ठीक है, मैंने हमेशा तुमको बहुत ही वफादार और ऑनेस्ट और भरोसेमंद पाया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही तुम पे विश्वास करती रहूँ। ठीक है, मे आई कंटिन्यू टू फाइंड यू सो। कहती है काम करो, ये लेटर लो जो मैं तुमको दे रही हूँ, और जल्दी से जल्दी जितनी स्पीड में हो सके उतनी जल्दी तुम पडुआ जाओ। पडुआ इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है,
तो कहती है एक काम करो, ये लेटर लो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम पडुआ जाओ और वहाँ पे जा कर के इस लेटर को मेरे कज़न डॉक्टर बेलेरियो को दे देना, ठीक है। फिर वो कहती है कि और जो भी डॉक्टर बेलेरियो मेरे कज़न जो हैं वो तुमको इस लेटर को पढ़ने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स और रोप्स वो देंगे ना, रोप्स मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म, ओके। तो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स और रोप्स तुमको देंगे उनको तुम बहुत ही केयरफुली क्या करना, लेकर के आ जाना, अटमोस्ट स्पीड पे, जितनी जल्दी हो सके ट्रांसिट पे लेकर के आ जाना, ठीक है। ट्रांसिट क्या है, ये वो लैंडिंग प्लेस है जहाँ पे सारी फेरीज खड़ी होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि कह रही है पोर्शिया कि तुम जल्दी से जल्दी ट्रांसिट पे उसको लेकर के आ जाना, जहाँ पे क्या होगा कि पब्लिक फेरी वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी होगी, ठीक है। और कहती है कि एक्चुअली पब्लिक फेरी वो क्या करती है, तो वो लेकर के वहाँ से जाएगी ट्रांसिट से पैसेंजर्स को हायर करके वेनिस तक, ठीक है। तो तुम उसी जगह पर लेकर के आ जाना ये सारे रोप्स और डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्टर बेलेरियो इस लेटर को रीड करने के बाद तुमको देंगे। डॉक्टर बेलेरियो कौन है, वो पोर्शिया के कज़न है। फिर वो कहती है वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स बट गेट दी गॉन, आई शैल बी देयर बिफोर दी। कहती चलो अच्छा ठीक है, बातें करने में टाइम मत वेस्ट करो और यहाँ से अब तुरंत से जाओ और मैं तुमसे पहले ही, तुम्हारे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे क्या करूँगी, फेरी पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी ट्रांसिट पे, ठीक है। आई शैल बी एट द फेरी बिफोर यू रीच देयर। एंड देन बेल्थेसार सेज मैडम आई गो विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। कहता है कि ठीक है मैम, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से जाता हूँ, आई विल गो एज फास्ट एज आई कैन। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट एग्जिट फ्रॉम द सीन, ओके, ही departs. Now here in the scene only Portia and Nerissa are left. So Portia says, come on Nerissa, I have work in hand that you yet know not of. We will see our husband before they think of us. ठीक है। अब वो क्या कहती है, कहती है चलो नेरेसा हम यहाँ से चलते हैं, मेरे दिमाग में एक्चुअली एक प्लान है जिसके बारे में अभी तक तुमको नहीं पता है। कहती है कि हम आज उस जगह पे जाएंगे अब जहाँ पे हमारे हस्बैंड्स ने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा हमें देखने के लिए, ठीक है। उन्हें आइडिया भी नहीं होगा ज़रा सा भी कि वो कभी भी हमें उस जगह पे देखेंगे। तो आज चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, हमें चलना। तो नेरेसा कहती है, पूछती है कि विल दे सी अस देयर, पूछती है कि क्या वो हमें देख पाएंगे वहाँ पे। तो पोर्शिया कहती है दे शैल नेरेसा, कहती है हाँ वो हमें देख पाएंगे, लेकिन एक ऐसे डिस्गाइज में वो हमें देखेंगे जो कि एक्चुअली वो सोचेंगे कि हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं इक्विप्ड, बट इन रियलिटी हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पोर्शिया ने क्या बताया, कहा कि हाँ वो हमें देख पाएंगे लेकिन एक ऐसे डिस्गाइज में हमें देखेंगे जो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो सारे क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, वो इक्विप्ड हैं, लेकिन रियलिटी में वो होंगी नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो पोर्शिया किस बारे में बात कर रही है, वो इस बारे में बात कर रही है कि वो क्या करेगी, वो और नेरेसा मैन के फॉर्म में डिस्गाइज करके पहुँचेंगे वेनिस, ठीक है, एंटोनियो को सेव करने के लिए। सो यहाँ पे कहती है आई एम प्रिपेयर टू बेट विद यू एनी अमाउंट व्हेन वी आर बोथ ड्रेस्ड एज यंग मैन, आई विल बी मोर हैंडसम ऑफ द टू। कहती है देखो मैं इस बात का कितने भी वेगर मतलब क्या होता है, शर्त लगाना, ठीक है, बेट लगाना। तो कहती है मैं किसी भी अमाउंट की तुमसे बेट लगा सकती हूँ नेरेसा कि अगर जब हम दोनों लोग अपने आप को डिस्गाइज करेंगे यंग मैन के फॉर्म में, तो हम दोनों में से देखना मैं होंगी जो सबसे ज़्यादा हैंडसम लगूंगी, ठीक है। सो पोर्शिया ने ये बात बोली। सेकेंड बात क्या बोलती है, कहती है आई विल वियर मोर गैलेंटली माई डैगर बाय माई साइड। और कहती है देखना मैं क्या करूँगी ना, मैं अपने डैगर को ना बहुत ज़्यादा गैलेंटली क्या करूँगी, अपने साइड में लगाऊंगी, तुमसे ज़्यादा गैलेंटली मैं अपने साइड में डैगर को लगाऊंगी, ठीक है, ब्रेवली। फिर वो कहती है आई विल स्पीक विद अ वॉइस सिमिलर टू अ बॉयज़ वॉइस ब्रेकिंग इनटू द डीपर वॉइस ऑफ अ मैन। कहती है और जिस तरह से एक बॉयज़ की वॉइस होती है ना, मैं वैसे ही सेम सिमिलर वॉइस में क्या करूँगी, वहाँ जा कर के बोलूँगी, ठीक है। जिस तरह से मैन बोलते हैं ना, एक डीपर वॉइस ऑफ अ मैन होती है, मैनली वॉइस होती है ना, मैं वहाँ पे जाकर के वैसे ही एक मैनली वॉइस में बोलूँगी, बात करूँगी वहाँ पे, ठीक है। और कहती है आई शैल टेक वन लार्ज स्टेप इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू फेमाइन स्टेप्स देन आई टेक नाउ। कहती है कि जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे एक लड़की की तरह 2 स्टेप्स लेती हूँ ना, तो वहाँ पे जाकर के वो 2 स्टेप्स की बजाय मैं क्या करूँगी, एक स्टेप लूँगी बिल्कुल मैनली, ठीक है। जैसे बॉयज़ का एक स्टेप इक्वल टू गर्ल्स के 2 स्टेप्स होते हैं ना, तो वैसे ही वो कह रही है कि मैं वहाँ जाकर के एक लार्ज स्टेप लूँगी, यानी कि मेरे जो चलने का तरीका भी होगा ना वो भी बॉयज़ के जैसा होगा, एक मैन की तरह होगा, ठीक है। फिर वो क्या कहती है आई विल स्पीक ऑफ ब्रेव फाइट्स लाइक अ बोस्टफुल यंग मैन। और कह रही है कि जिस तरह से एक बोस्टफुल, ब्रैगिंग यूथ का मतलब क्या होता है, ब्रैग करना मतलब बोस्ट करना, अपनी खुद की तारीफ़ करना, ठीक है, फेंकना बड़ी बड़ी। तो वो कह रही है कि जिस तरह से जो बोस्टफुल यंग मैन होता है ना, वो अपने ब्रेव फाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोस्ट करता है ना, इन द सेम वे मैं भी वहाँ पर जा करके ना बहुत बोस्ट करूँगी कि अरे मैंने तो 4 लड़कों को गिरा के मारा अकेले ही, ये वो ऐसे करके मैं बात करूँगी, ठीक है।
सो कह रही है कि आई विल टेल इलेबरेट लाइज अबाउट हाउ ऑनरेबल लेडीज़ वांटेड माय लव। कहती है कि और इवन ये भी नहीं, सिर्फ मैं तो वहाँ जाकर के ना जाने कितने सारे ऐसे झूठ बोलूँगी ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने अभी स्कूल पास किया है, जस्ट मुझे 1 साल हुआ है। तो कहती है कि मैं वहाँ जाकर के ये भी बोलूँगी कि किस तरह से जो ऑनरेबल लेडीज़ होती हैं वो मेरे से लव करती थी, और जब मैं उनको मना कर देता था तो वो बेचारी सिक होकर के मर जाती थी, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती थी। और फिर बस मैं वो ये विश करता, कहती है कि आई वुड ऑल्सो टेल देम, मैं उनको ये भी बताऊंगी कि बस मैं ये विश करती थी, मैं उस टाइम पे कुछ और तो कर नहीं सकती थी, मैं सिर्फ वहाँ पे मतलब सॉरो ही एक्सप्रेस कर पाती थी कि अरे बेचारी की डेथ हो गई, लेकिन मैं ये विश करती थी ज़रूर कि मैं उनकी डेथ के पीछे का कारण ना हूँ, मतलब कि मैंने उनको मना कर दिया कि मैं तुमसे मैरी नहीं कर सकता या मैं तुमसे लव नहीं कर सकता, तो इसी वजह से ना वो बीमार होकर मरी हूँ, ऐसा मैं उनको बताऊँगा, ठीक है, कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं सिर्फ उसके बाद सॉरो ही एक्सप्रेस कर सकता था और फिर बस ये विश करता था कि मेरे उनकी डेथ के पीछे का कारण मैं ना हूँ, ठीक है। फिर वो क्या कहती है आई विल टेल मैनी मोर सच क्रेडिबल लाइज, और यही नहीं कह रही है, इस तरह के ना जाने मैं कितने सारे झूठ बोलूँगी जिसमें कि वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है ना उन लोगों को ये चीज़ बिलीव हो जाए, ठीक है, ये वो विश्वास कर ले कि मुझे स्कूल छोड़े हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुआ है, ठीक है, नो मोर देन अ ईयर अगो, ठीक है, अभी 1 साल पहले ही मैंने स्कूल छोड़ा है। कहती है आई नो मैनी इनएक्सपीरियंस्ड वे ऑफ बोस्टफुल यंग फेलोज, आई विल ट्राई टू यूज़ ऑल ऑफ देम। कह रही है मेरे मन में ना बहुत सारे इस तरीके के ब्रैगिंग जैक्स हैं, मतलब बहुत सारे जो बोस्टफुल यंग फेलोज होते हैं वो इनएक्सपीरियंस वेज के जो झूठ बोलते हैं, मैं वो वहाँ पे जाकर के वैसे ही झूठ बोलूँगी, मुझे वो सारे आते हैं तो मैं उन ट्राई करूँगी कि मैं सारे के सारे यूज़ कर सकूँ वहाँ पे। फिर कहती है चलो नरिसा अभी फ़िलहाल तुम यहाँ से चलते हैं हम दोनों लोग, और वैसे भी कहती है कि जब हम लोग कैरियज में बैठेंगे तो वहाँ चल करके मैं तुमको अपना पूरा इंटायर प्लान बता दूँगी, ठीक है, और ये जो कैरियज है जिसमें बैठ करके हमको एक्चुअली यहाँ से वेनिस जाना है, वो अभी एंट्रेंस पार्क के एंट्रेंस गेट पे हमारा वेट कर रहा है कैरियज, ठीक है। और कहती है कि चलो अब हम लोगों को हरी अप करना चाहिए क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ पे 20 माइल्स कवर अप करने हैं, ठीक है, सो इसीलिए हम लोग को जल्दी करना चाहिए। इतना कह करके वो भी यहाँ से डिपार्ट कर जाते हो, ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। सो बेसिकली बस आप ये वाला पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोर्शिया ने नरिसा को क्या क्या बताया। मैं एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ। पोर्शिया कहती है कि हाँ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो कि हमारे हस्बैंड सोचेंगे कि हमारे अंदर हैं, बट एक्चुअल रियलिटी में तो हम लैक करेंगे। फिर वो कहती है मैं देखो कितने भी रुपए की तुमसे शर्त लगा के ये कह सकती हूँ कि जब हम दोनों लोग एक दूसरे को मतलब जब हम दोनों लोग अपने आप को ड्रेसअप करेंगे, डिस्गाइज करेंगे यंग मैन के फॉर्म में, तो हम दोनों में से सबसे ज़्यादा हैंडसम मैं लगूंगी, और जो डैगर है ना मोर गैलेंटली यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली और करेजियसली मैं अपने साइड में लगाऊंगी, ठीक है। और कहती है इवन एक बॉयज़ की वॉइस जो होती है, एक मैनली वॉइस में वहाँ जाकर के बात करूँगी, और जैसे अभी मैं 2 स्टेप्स ले रही हूँ ना लड़कियों वाले, वहाँ जाकर के मैं एक लार्ज स्टेप लूँगी एकदम मैन के फॉर्म में। और कहती है कि जिस तरह से जो बोस्टफुल यंग फेलोज होते हैं वो अपनी ब्रेव फाइट्स के बारे में बहुत बोस्ट करते हैं ना, बहुत फेंकते हैं कि अरे मैंने इतने लोगों को गिरा गिरा के अकेले मारा, वैसे ही जाकर के मैं भी बताऊँगी वहाँ पे लोगों को। और कह रही है कि मैं ऐसे ना जाने कितने झूठ बोलूँगी, मैं ये भी इवन बोलूँगी कि किस तरह से जो यंग गर्ल्स होती थी वो मेरे से मतलब मुझे प्रपोज़ करती थी, मेरा लव चाहती थी, और जब मैं उनको मना कर देता था तो वो सिक होकर के बेचारी मर जाती थी। तो फिर मैं वहाँ पे लोगों को ये बताऊँगा कि मैं कुछ और तो कर नहीं पाता था, सिर्फ़ और सिर्फ सॉरो एक्सप्रेस करता था, दुःख जताता था, और मैं ये विश करता था कि उनकी डेथ का कारण मैं ना हूँ, ठीक है। तो कहती है कि मैं इस तरह के ना जाने कितने क्रेडिबल लाइज़ वहाँ पे बोलूँगी और वहाँ पे प्रेज़ेंट हर एक इंसान को ये सोचने पे और ये विश्वास करने पे मजबूर कर दूँगी कि अभी मुझे स्कूल छोड़े हुए जस्ट 1 साल हुआ है, ठीक है। तो कहती है मुझे इस तरह के बहुत सारे बोस्टफुल यंग फेलोज़ के जो इनएक्सपीरियंस वेज होते हैं ना वो सारे मुझे पता है, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन सभी को एक एक करके क्या करूँ, यूज़ करूँ वहाँ पे, ठीक है। इतना बोलती है और फिर वो कहती है चलो पार्क के एंट्रेंस गेट पे हमारा कैरियज जो है वो हमारा वेट कर रहा है, वहीं पे चल के उस कैरियज में मैं तुमको अपना एंटायर प्लान बता दूंगी। और फ़िलहाल अभी हमें जल्दी करना होगा क्योंकि आज हमको क्या करने हैं, 20 माइल्स कवर अप करने हैं। इतना कह के वो यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं, ठीक है। सीन यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू।